भोले बाबा जी की जय हो। शिव जी की जय हो। भगवान शिव जी को क्यों प्रिय है भस्म, इसके बारे में एक छोटी सी कथा है। मैं आपको सुना रहा हूँ जी, ध्यान से सुनो। आपने देखा होगा भगवान शिव सारे शरीर पर अपनी भस्म लगा के रखते हैं। इसके पीछे क्या है कथा, ध्यान से सुनो जी। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहाँ हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव विरह की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। ओम नमः शिवाय। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छिन छिन कर दिया था। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख वृक्ष का प्रतीक है। भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं, कथाओं के माध्यम से उनका रहन सहन एक आम सन्यासी सा लगता है। एक ऐसे ऋषि सा जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंतकाल सब कुछ राख हो जाना है। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा जी की जय हो। क्योंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है, ब्रह्मा जहाँ सृष्टि की निर्माण करते हैं तो भगवान विष्णु पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानी कि समाप्ति, और भस्म इसी विध्वंस की प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दें, अन्यथा अंत में सब राख ही होगा। महाकाल की भस्मारती। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने शुद्धि युक्त उपलों में शम्मी, पिप्पल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ी बूटी और कपूर गूगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि
यह भस्म न सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रोत, स्मार्ट और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रोत है। स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की गई हो वह लौकिक भस्म है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यह है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, एक दिन इस भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षण भंगुर है और आत्मा अनंत है। कई सन्यासी तथा नाग साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करती है तथा सब रोम कूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोम कूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती, इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं। भोले बाबा की जय हो। इसलिए भगवान शिव भी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और आपने देखा नांगा साधु भी इसी प्रकार भस्म लगा के घूमते रहते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।